दोस्तों यूँ तो हम ब्रह्मांड में अकेले हैं और ना जाने कितने सिग्नल्स को हमने अंतरिक्ष में भेजे हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोजने के लिए। हाल ही में बीते कुछ महीनों में टाइम ट्रेवल कहे जाने वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है ताकि हम स्पेस टेलीस्कोप के जरिए किसी एलियंस प्लैनेट को खोज सकें। पर ये सभी मिशन कहीं ना कहीं एक कॉमन सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या धरती से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है या नहीं। इन सवाल का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने पिछले कुछ दशकों में कई ग्रहों कॉन्स्टेलेशन में मौजूद पॉसिबल एलियन के लिए कई रेडियो सिग्नल्स, इनक्रिप्टेड मैसेज और कुछ यानों में आर्टिफैक्ट्स और गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजे हैं ताकि अगर हमारे आकाशगंगा के किसी कोने में कोई एलियन लाइफ मौजूद हो तो हम इंसानों के अस्तित्व का पता चल सके और वो हमसे संपर्क कर सकें। पर यहाँ एक सवाल यह उठता है कि आखिर इन ट्रांसमिशन के जरिए हमने एलियंस को क्या मैसेजेस और कोडेज भेजे हैं। आखिर इन मैसेजेस को किस एलियन प्लेनेट तक पहुंचने में कितने सालों का समय लगेगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में हम। तो हेलो गाइज, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हैं स्पेस गाइडर। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? दोस्तों आज हम इंसानों के सामने सबसे बड़ा यह सवाल है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारे धरती से परे कहीं किसी ग्रह पर जीवन मौजूद है? और अगर धरती से परे हमारे ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है तो वह हमारी धरती पर मौजूद जीवन से कितना अलग है? क्या वहाँ हम इंसानों की तरह ही कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है या नहीं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने कई मिशनों के जरिए हमारे आकाशगंगा में मौजूद एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करना शुरू किया और साथ ही हमने दूसरे स्टार सिस्टम व कॉन्स्टेलेशन में मौजूद किसी पॉसिबल एलियन स्पीसीज के लिए रेडियो सिग्नल्स, इनक्रिप्टेड मैसेज और साथ ही स्पेस मिशन में कोडेड रिकॉर्ड भी भेजना शुरू किया ताकि धरती से परे मौजूद किसी एलियन स्पीसीज को हम इंसानों के लिए अस्तित्व का पता चल सके और रेडियो सिग्नल्स के जरिए वह हमसे संपर्क कर सकें। रेडियो वेव एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसकी वजह से यह स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जो कि ट्रांसमिशन का सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। द मोर मैसेजेस हमारे धरती और हम इंसानों का अस्तित्व को ढूंढ ब्रह्मांड तक पहुंचने की कोशिश सन 1962 से ही शुरू हो गई थी, जब सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन को वीनस ग्रह की ओर पॉइंट कर स्पेस में पहला रेडियो सिग्नल्स भेजा। यह 3 वर्ड मिरर लाइन और एसएसआर का एक मैसेज था जिसे मोर कोड में इनकोड किया गया था। यह मुख्य तौर पर ईओसार द्वारा तैयार किया गया एक ब्रांड न्यू प्लैनेटरी रडार का टेस्ट रन था, जो कि रेडियो वेव के जरिए हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रहों और ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने में सक्षम था। यह हमारे मानव इतिहास में किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के लिए भेजा गया पहला मैसेज था। अपने डायरेक्शन में यह मैसेज हमारी धरती से करीब 20 लाइट ईयर दूर लाइबा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ग्लीज 581 प्लैनेटरी सिस्टम से होकर गुजरा था। पायोनियर मिशन 1972 हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से संपर्क करने के लिए केवल रेडियो मैसेज तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि हमने इंटरस्टेलर मिशन के जरिए ऐसे स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च किए जिसमें विशेष आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे। इन आर्टिफैक्ट्स में हमारे स्टार सिस्टम, धरती पर मौजूद जीवन और हम इंसानों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मौजूद थीं, ताकि अगर भविष्य में इन स्पेसक्राफ्ट का सामना किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज से भी हो जाए तो वह हमारे अस्तित्व और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे लोकेशन को जान सकें। अगर किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को मैसेज भेजने की बात करें तो सबसे पहले सन 1972 और 1973 में लॉन्च किया गया पायोनियर 10 और पायोनियर 11 मिशन के साथ मेटल प्ले क्यू लगाया गया था। इस प्ले क्यू का आइडिया महान एस्ट्रोनॉमर्स कार्ल सैगन ने दिया था, जिनका मानना था कि अगर भविष्य में अगर किसी एलियन सभ्यता का सामना इस स्पेसक्राफ्ट से होता है तो वह इसके प्लेस और ओरिजिन के बारे में जान सके और हम इंसानों से संपर्क कर सकें। इस मेटल प्ले क्यूब में मैन ओमेन की न्यूड फिगर और साथ ही स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम की पोजीशन भी मौजूद थी। पायोनियर 10 टॉरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद अल्डेबन तारे की ओर बढ़ा है, जिसे इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में 2 मिलियन सालों का समय लगेगा। वही पायोनियर 11 मिशन कायला और सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की ओर बढ़ा है। ऐसे में आज से करीब 4 मिलियन सालों बाद इस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद स्टार सिस्टम के करीब से होकर गुजरेगा। वायेजर 1 मिशन इन 1977 वहीं उसके बाद 1977 में लॉन्च किया गया वायेजर 1 और वायेजर 2 मिशन के साथ भी एक विशेष फोटोग्राफ रिकॉर्ड मौजूद था जिसे गोल्डन रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। आप गोल्डन रिकॉर्ड को पायोनियर मिशन में लगाए गए मेटल प्ले क्यू का एक अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं, जिसे महान एस्ट्रोनॉमर्स कार्ल सैगन की टीम ने डिजाइन किया था। इन गोल्डन रिकॉर्ड को वायेजर मिशन में लगाने का मुख्य उद्देश्य दूर ब्रह्मांड में मौजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को एक संदेश भेजना था ताकि वह हम इंसानों के अस्तित्व के बारे में जान सके और हमसे संपर्क कर सके।
गोल्डन रिकॉर्ड में कई तरह के साउंड और फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं, जो कि हमारे धरती पर मौजूद विभिन्न प्रकार के लाइफ और कल्चर डेस्टिनेशन को दर्शाता है। हालांकि वाइजर मिशन में किसी पार्टिकुलर स्टार की ओर नहीं बढ़ा, पर वाइजर 1 मिशन आने वाले 40,000 सालों में ग्लीच 445 तारे से केवल 1.6 लाइट ईयर के करीब से होकर गुजरेगा। वहीं वाइजर 2 मिशन आने वाले करीब 42,000 सालों में रोज 248 तारीख से मात्र 1.7 लाइट ईयर दूर 2 लाख सालों बाद सीरीज तारे से 4.3 लाइट ईयर दूर से करीब से होकर गुजरेगा। एरिबिका मैसेज 1974। वहीं इसके बाद किसी एलियन स्पीसीज को इंटरस्टेलर रेडियो मैसेज भेजने की अगली कोशिश सन 1974 में वैज्ञानिकों की एक टीम के द्वारा की गई थी, जिसमें फ्रैंक डार्क और कार्ल सैगन जैसे महान एस्ट्रोनॉमर भी शामिल थे। इस रेडियो मैसेज को एरिबिका मैसेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एरिबिका ऑब्जर्वेटरी के जरिए हमारे धरती से करीब 25,000 लाइट ईयर दूर मौजूद मैसियर 13 स्टार कॉन्स्टेलेशन की ओर भेजा गया था। इस रेडियो मैसेज में 1669 बीट्स का डाटा मौजूद है, जिसे अगर सही तरीके से ट्रांसलेट किया जाए, जिसमें एक ह्यूमन ट्रिक फिगर, डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर, कार्बन एटम मॉडल और टेलीस्कोप का एक डायग्राम भी मौजूद है। इस मैसेज को भेजने का मुख्य मकसद दूर स्पेस में मौजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को हम इंसानों और धरती के अस्तित्व के बारे में बताना था। एरिबिका मैसेज को अपने डेस्टिनेशन यानी कि मैसियर 13 स्टार कॉन्स्टेलेशन तक पहुंचने में करीब 25,000 सालों का समय लग जाएगा, और हो सकता है तब यह डेंस स्टार क्लस्टर अपने सेंटर कोर से थोड़ा खिसक जाए। दोस्तों, हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में ही करोड़ों की संख्या में स्टार्स और उनका चक्कर लगा रहे हैं अरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं। ऐसे में काफ़ी संभावनाएं हैं कि इनमें से कई ग्रहों पर हमारी धरती की तरह ही जीवन पनपा होगा, जिनमें से कुछ ग्रहों पर हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद होगा। ऐसे में यह देखना काफ़ी रोचक कि क्या आने वाले भविष्य में एलियन सभ्यता को हम इंसानों से संपर्क करने की कोशिश या हम इंसान किसी एलियन सिविलाइजेशन से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।